बीएनएस की धारा 107(1) के तहत उत्तर प्रदेश में पहली कार्रवाई, चोरी के माल को नीलाम कर धन माल स्वामी को सौंपा। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर बीएनएस की धारा 107(1) के तहत उत्तर प्रदेश में पहली कार्रवाई हुई। पुलिस प्रशासन द्वारा सीधे चोरी के धन से खरीदा गया माल नीलाम कर पीड़ित को पैसा सौंपा गया। आपको बता दें कि 3 चोरों ने आरती हर्ष अग्रवाल की दुकान से 5 लाख रुपए चोरी किए थे। चोरों ने चोरी की गई रकम से नई केटीएम बाइक और मोबाइल फोन खरीदा था। पुलिस ने बाइक और मोबाइल को बरामद कर 2,17,000 में नीलाम किया था। डीएम और एसएसपी ने पीड़ित को नीलामी से मिलने वाला पैसा सुपुर्द किया गया। आईपीसी में कोर्ट से लंबी लड़ाई के बाद पीड़ित को क्षतिपूर्ति मिलती थी। संवाददाता आनंद सिंह की रिपोर्ट, बुलंदशहर से इम्पैक्ट भारत टीवी। धारा 107(1) के तहत पहली बार देश में पहली ये कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई कितने दिनों में की गई है और बताया जा रहा है कि ये देश की पहली कार्रवाई है? देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है जो अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उसकी दिशा में एसएसपी साहब ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत से केस की पैरवी करके बीएनएस की धारा 107 का जो पहला केस है उसमें कोर्ट से निर्णय करवाया। उसके बाद हमारे यहाँ से उसकी नीलामी की गई और आज जो व्यक्ति जिसके छीने गए थे पैसे, चोरी गए थे, उसको 2,17,900 रुपए सौंपे गए हैं। और ये दर्शाता है कि किस तरीके से अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई की जा रही है। पहली बार कार्रवाई हुई है, देश की पहली कार्रवाई बताई जा रही है। किस तरह की कार्रवाई को पीड़ित को किस तरह से इसमें लाभ पहुंचा है? देखिए, ये थाना सिकंदराबाद से संबंधित प्रकरण है जिसमें कि एक व्यक्ति के यहाँ गबन की घटना हुई थी। उस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आरोपी जो थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। उनके पास से कुछ नगद और जो अपराध जनित इनके पास संपत्ति थी उसको कब्जे में लिया गया था। इस संबंध में नए कानूनों के तहत 107 बीएनएस में यह प्रावधान है कि यदि कोई अपराध जनित संपत्ति है तो उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, पुलिस की तरफ से एप्लीकेशन जाती है और उसके बाद फिर यह सिद्ध होने पर कि वह संपत्ति अपराध जनित है उसे नीलाम किया जाता है और पीड़ित की क्षतिपूर्ति कराई जाती है। इसी के क्रम में इस मुकदमे में जो भी संपत्ति अभियुक्तों ने अर्जित की थी, जिसमें कि एक मोटरसाइकिल था और एक मोबाइल फोन था, उसको नियमित रूप से नीलाम करवाया गया और उस नीलामी से प्राप्त 2,17,900 रुपए जो है वो पीड़ित को आज डीएम साहब और मेरे द्वारा वापस सुपुर्द किए गए हैं। ये पहला केस है जिसमें कि जो पीड़ित है उसकी क्षतिपूर्ति कराई गई है और ये पूरी की पूरी चीजें जो है, ये जो घटना थी वो सितंबर महीने की थी। तो लगभग 5 महीने के भीतर ये पूरी की पूरी कार्रवाई करा ली गई। जो नए कानून है, इनकी जो मंशा है दंड से न्याय की ओर, इसका ये एक जीवंत उदाहरण है और इस प्रकार के कई अन्य प्रकरण भी हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जिसमें कि इस प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राधेश्याम दीक्षित, चेयरमैन फाउंडर आनंदा। हम पूरी आनंदा परिवार के साथ संकल्प ले रहे हैं इस 2025 में हम टोटल हेल्थ पर काम करेंगे। टोटल हेल्थ में सॉइल की हेल्थ, वाटर की हेल्थ, एयर की हेल्थ, हमारे कैटल की हेल्थ, हमारे फार्मर की हेल्थ, हमारी टोटल एग्रीकल्चर सिस्टम की हेल्थ, फाइनली हमारे कंज्यूमर की हेल्थ। टोटल हेल्थ के सिस्टम पर हम काम करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने इस पूरे संकल्प पर खरा उतरेंगे और हम पूरी इस एनवायरनमेंट को एक अच्छा आनंदा का पूरा प्रोडक्ट, आनंदा की पूरा एनवायरनमेंट क्रिएशन पे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदा, आनंद करो। हाजी महबूब चौधरी, समाज सेवी एवं प्रत्याशी, पूर्व नगर पालिका परिषद से आना बुलंदशहर की ओर से सभी देशवासियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। श्यामू सिंह, ब्यूरो चीफ, लखनऊ, इम्पैक्ट भारत टीवी की ओर से सभी देशवासियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।